ऑलराइट, तो आज हम ये देखेंगे कि हम 3D स्टूडियो मैक्स में किसी भी एक्सटीरियर सीन के लिए या एनिमेशन के लिए हम अपने सीन को पॉपुलेट कैसे कर सकते हैं। तो सीन को पॉपुलेट करने का मतलब ये है कि आप अपने स्टैटिक एक एनवायरनमेंट में को डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ पॉपुलेट कर सकते हो। तो पॉपुलेट करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने जो लोग हैं सिर्फ उनके साथ ही पॉपुलेट करना है। आप उनको अर्बन एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी पॉपुलेट कर सकते हो। लेकिन जो लाइव एलिमेंट एक ऐड होता है वो आप इंसान है जो करेक्टर्स हैं उनके साथ अ, वो एक लाइव एलिमेंट उसके एनिमेशन के अंदर ऐड होता है। तो इसमें 3D स्टूडियो मैक्स में हम ये चीज़ कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि यूज़र इंटरफेस में आपने अपने रिबन को ऑन कर लेना है। तो आपने अपने यूज़र इंटरफेस पे क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है रिबन की। तो इसको आपने एक्टिवेट कर लेना। अब जैसे ही आप रिबन को एक्टिवेट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से एक टूल बार अपीयर हो जाएगी, जिसमें आपके पास ऑप्शन आ रही है मॉडलिंग की, फ्री फॉर्म की, सिलेक्शन की, ऑब्जेक्ट पेंट की और पॉपुलेट की। तो अब अगर मैं इस पॉपुलेट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट बंच ऑफ ऑप्शंस आ रही है, जिसमें सबसे पहला है डिफाइन फ्लोज का, फिर है डिफाइन आइडल एरियाज का, सिमुलेट की ऑप्शन है, डिस्प्ले की ऑप्शन है एंड एडिट सिलेक्टेड की ऑप्शन है। फिर डिफाइन फ्लोज में सबसे पहली ऑप्शन आ रही है क्रिएट फ्लो की, और उसके आगे उसकी विड्थ की ऑप्शन भी आ रही है। तो अगर मुझे लगता है कि विड्थ इसकी ज़्यादा तो मैं इसकी विड्थ कम भी कर सकता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं क्रिएट फ्लो के ऊपर, और जैसे ही मैं क्रिएट फ्लो पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि मेरा जो कर्सर है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा, उसका जो रेडियस है वो बहुत ज़्यादा है या विड्थ उसकी बहुत ज़्यादा है। तो मैं यहाँ से अपने इस रेडियस की या कर्सर की जो विड्थ है वो कम करता जाऊंगा, तो देखें अब मेरा अब कर्सर जो है वो इस विड्थ के मुताबिक सेट हो गया। अभी ये जो पाथ है इसके मुताबिक अभी भी ये थोड़ा सा बड़ा, तो मैं इसकी विड्थ और कम कर लेता हूँ। आगे इसके इतनी बेहतर है। ठीक है। तो अब सिंपली क्या करना है, मैंने इस पाथ के ऊपर या जहाँ पे भी मैंने वो पॉपुलेट करना है एरिया, मैं उस पर क्लिक करूँगा। क्लिक कर एक दफ़ा क्लिक करके छोड़ देना, और जैसे ही आप अपने माउस को ड्रैग करोगे तो आप देख सकते हो कि मेरे इस माउस के साथ, कर्सर के साथ एक पाथ या प्लेन सा एक अपीयर हो रहा है। तो उसकी जो भी डायरेक्शन आपने देनी है वो आप डायरेक्शन दे लो। मैं इसको यहाँ तक लेके जा रहा हूँ और यहाँ से इसको राइट की तरफ यूं टर्न कर रहा हूँ। और क्लिक करने के बाद आप अगर कहते हो कि यहाँ तक बस स्टॉप कर दे वो प्लेन बनाना, तो आप एस्केप कर दो, राइट क्लिक कर दो, तो वो यहाँ से एक पाथ क्रिएट कर देगा। अब इस पाथ के अंदर ये तो आपने पाथ बता दिया कि यहाँ तक जो है वो आप पॉपुलेट करना चाह रहे हो अपने सीन को। अब इसके अंदर ये है कि अभी तक कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा, मतलब जो करेक्टर्स हैं या जो पर्सन्स हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे। तो मैं यहाँ से सिमुलेट की ऑप्शन में आऊँगा, और सिमुलेट की ऑप्शन में आने के बाद मैं ये जो ऑप्शन है सिमुलेट का जो आइकन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अगर आपने न्यूली इंस्टॉल किया हुआ है 3D स्टूडियो मैक्स तो वो आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल द पॉपुलर डेटा। तो आप इसको यस कर दोगे, वो डाउनलोड करने लग जाएगा उस सेट को, उस टूल को डाउनलोड करने लग जाएगा। तो जैसे ही डाउनलोड होगा, तो जैसे ही वो फाइल्स जो हैं वो डाउनलोड हो जाएंगी, उसके बाद आप उसको इंस्टॉल करें। और इंस्टॉलेशन जैसे कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे, तो आप जब दोबारा सिमुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब वो आपके फाइल्स जो हैं वो लोड कर देगा, और इस तरह से आप अपने आपके करेक्टर्स जो हैं वो उस पाथ के ऊपर अवेलेबल होंगे। अब चूंकि हमने सिमुलेट किया है तो सिमुलेट का मतलब ये है कि आपकी एनिमेशन जो है वो इस पाथ के ऊपर उन्होंने उसने 3D स्टूडियो मैक्स ने उसके एनिमेशन पहले खुद ब खुद ही क्रिएट कर दिया है उसकी। तो अगर मैं यहाँ से एनिमेशन प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वो जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे वॉक करके या आपके इस फ्लो के ऊपर जो आपने एक पाथ क्रिएट किया उसके ऊपर वॉक करके जा रहे हैं।
तो इस तरह से आप अपने किसी भी सीन को पॉपुलेट कर सकते हो। इसी तरह अगर आप इसके अगर आप विड्थ इंक्रीज करते हो यहाँ से, ठीक है, और इसमें आप डेंसिटी की ऑप्शन है आपकी, मेल एंड फीमेल की ऑप्शंस हैं, कि अगर आप उसको थोड़ा सा फास्ट उसका जो वॉकिंग है वो करके दिखाना चाह रहे हो, वो उसकी भी ऑप्शन है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे आइडल क्रिएशन, आइडल एरियाज की भी ऑप्शन है, कि आप कहते हो कि अगर यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं यूँ, ठीक है, ग्रुप में या सिंगल, तो उस तरह से आप आइडल एरिया को क्रिएट करके यहाँ से सिमुलेट के ऊपर क्लिक करो, तो वो इस एरिया को भी सिमुलेट कर देगा। और वो जो पीछे जो एरिया था जो कि मैंने इसको विड्थ इंक्रीज की थी, वो भी उसने अपडेट कर दिया। और अब अगर इसमें इसको प्ले करूँगा तो वो कुछ इस तरह से मेरा सीन जो है वो नज़र आएगा। और इसमें अगर मैं अपने व्यू पोर्ट की जो विजुअल स्टाइल है उसको फेसेस के ऊपर लेके आऊँ, तो आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर टेक्सचर्स और इनका जो मॉडल है वो बिल्कुल लो पॉली